हेलो स्टूडेंट्स, डाइट एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन में आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्हाट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी एक ऐसी टर्म है जिसमें हमारे बॉडी में हम फैट्स जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, मतलब एक ओवरवेट वाली कंडीशन हमारी बन जाती है। It is a condition in which there is abnormal accumulation of fats in our body. फैट्स का बॉडी में बढ़ना एक यूजुअल प्रोसेस है, लेकिन जब बियॉन्ड द लिमिट एंड एबनॉर्मल तरीके से ये जो है बढ़ना शुरू हो जाए, जहां हम कहते हैं कि ओवरवेट हो गया या इस एज ग्रुप में इसका इतना वेट नहीं होना चाहिए था, तो ऐसी कंडीशंस को हम ओबेसिटी कहते हैं। एक बार फिर बताता हूँ, इट इज दैट कंडीशन इन विच देयर इज एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ फैट्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में, हमारे जिस्म में एबनॉर्मल तरीके से जब फैट्स इकट्ठी हो जाती हैं पेट पर, चमड़ी के नीचे, ऑर्गन्स के साथ, तो हमारे बॉडी का वेट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो इसको हम ओबेसिटी कहते हैं। और ऐसे आदमी, ऐसा शख्स जिसमें ओबेसिटी हो उसको ओबीस कहते हैं। और इस वक्त आजकल के दौर में छोटे छोटे बच्चों को भी अगर आप देखेंगे तो वो ओबीस होते जा रहे हैं, क्योंकि वो उनका खान पीन, उनका सिस्टम, उनका बैठने का, उनका लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होता जा रहा है। जब तक आदमी जफाकश होता है, हार्डवर्क करता है, जितना खाता है उसके हिसाब से ही लेबर भी करता है या लेबर के हिसाब से खाता है, तो उनमें फैट्स जो है वो बर्न करते जाती है और एनर्जी रिलीज करते जाती है। ये बस वही बात है कि हम जितना खाते जाते हैं वो अंदर डंप होते जाता है, स्टोर होते जाता है, अल्टीमेटली हमारे बॉडी में फैट्स बढ़ जाते हैं। दूसरे वर्ड्स में एक और डेफिनेशन है ओबेसिटी की कि व्हेन द BMI ऑफ द बॉडी इज मोर देन 30, व्हेन BMI ऑफ द बॉडी इज मोर देन 30, then the person is suffering from obesity। जब हमारा BMI, आगे जाके अभी मैं बताऊंगा आपको कि BMI किसको बोलते हैं, तो BMI अगर 30 से ज्यादा हो तो उसको हम कह सकते हैं कि इस आदमी में ओबेसिटी है। ओबेसिटी के कारण क्या है, रीजंस क्या है कारण? इसमें डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। एक तो जेनेटिक रीजन हो सकता है कि हमारे मदर फादर में या हमारे फोर फादर्स में पीछे से ही जो है वो मोटापे वाले जीन्स मौजूद थे, तो वो एक जेनेटिक हेरिडिटी के तौर पे वो उसमें भी ओबेसिटी होगी, क्योंकि ये जेनेटिक फैक्टर है। दूसरा, फिजिकल इनएक्टिविटी, जैसा आजकल हो रहा है। आजकल आप लॉकडाउन में देखेंगे हम सभी जो है घरों में बैठे हुए हैं, अगर हम कुछ न कुछ एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे बॉडी में फैट्स जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाएंगी और धीरे धीरे हम ओबेसिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो फिजिकल इनएक्टिविटी का मतलब होता है कि हम कोई काम नहीं कर रहे। आज वैसे भी बच्चों को खास तौर पर आप देखेंगे वो बिल्कुल कुछ काम करके राजी नहीं है, चाहे वो खाने का काम हो, चाहे नहाने का काम हो, चाहे गेम का काम हो, वैसे ही वो टीवी और मोबाइल के सारे जो बैठे रहते हैं। तो फिजिकल इनएक्टिविटी, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं, जिम्मेदारी करते ही नहीं है, हार्डवर्क करते ही नहीं है, तो फैट्स हमारे बर्न नहीं होती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी का। उसके बाद जब हम डाइट ऐसी लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हों, जिसमें फैट्स ज्यादा हों, आजकल आप देखेंगे सभी लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, जिसमें स्टार्च ज्यादा है, स्टार्च की शुगर में चेंज होती है और यही कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी का वेट बढ़ा देते हैं। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसके कारण हमें ये
ओबेसिटी हो जाती है। और कुछ डिजीजेज हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पॉलीसाइक्लिक ओरी सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम वगैरह, ये डिजीजेज अगर किसी भी आदमी में हो तो इसके कारण भी ओबेसिटी हो सकती है। आइए अब हम समझते हैं कि बीएमआई कैसे निकाली जाती है और बीएमआई होता क्या है। बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स बहुत सिंपल है, आप समझने की कोशिश करेंगे। बीएमआई कैसे निकाला जाता है? वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, जिसका हमने बीएमआई निकालना है उसका वेट किलोग्राम में, डिवाइडेड बाई हाइट का स्क्वायर। हाइट पहले हम सेंटीमीटर में लेंगे। फर्ज करो किसी की हाइट जो है 160 सेंटीमीटर है, तो हमने इसको मीटर में लेना है, तो 160 अपॉन 100 करेंगे तो ये बन जाएगा 1.6। तो यहां पर लेंगे हाइट का स्क्वायर, हाइट इन मीटर और इसका स्क्वायर, ये बन जाएगा। सपोज वेट है हमारा 100 kg और हाइट है 1.6 का स्क्वायर, तो आप देखेंगे ये बन जाएगा 100 अपॉन 2.56 और इसको फिर डिवाइड करेंगे हम फर्दर, तो ये स्टॉप कर 100 अपॉन 1.6 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 100 अपॉन 2.56 अराउंड 40। तो यहां पर बीएमआई 30 से ज्यादा है, तो इसका मतलब द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी। अगर बीएमआई 18 से लेस आए, 18 से लेस हो तो अंडरवेट है। इसी तरह से अगर उसका 19 से 25 तक है तो वो नॉर्मल है, और अगर उसका 25 से 30 तक है तो ओवरवेट है। लेकिन अगर 30 से ज्यादा है बीएमआई उसका, तो उसको हम कहेंगे कि श्योरली उसको ओबेसिटी है। और अगर 40 जैसे एग्जांपल में 40 आया तो सीवियर ओबेसिटी है, बहुत ज्यादा ओबेसिटी है उसको, तो बीएमआई क्या हुआ? वेट ऑफ द बॉडी इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। आप भी अपनी भी निकाल सकते हैं। अपना वेट देखिए किलोग्राम में, अपनी हाइट जो देखिए सेंटीमीटर में, फिर उसको डिवाइडेड बाय 100 कीजिए, पॉइंट में आएगा और उसको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर 30 से अबव आता है तो ओबेसिटी है, अगर 30 से बिलो आता है तो ओबेसिटी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।